बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माशाल्लाह टू सिस्टर कुकिंग चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं अपने किचन में कुछ मीठा यानी मुतंजन। तो बग़ैर देर के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 2 प्याली चावल लिए हैं और इनको मैंने 2 घंटे भिगो के रख दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, 2 घंटे भिगो के रख दिया था। अब दूसरी तरफ पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है पतीली में, और अब उसमें मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच ऑयल। पानी इतना होना चाहिए पतीली में कि 2 प्याली जो चावल हैं वो इसके अंदर अच्छे से डूब जाएं। और चावल को हमने इतना बॉयल करना है कि अगर हम उसे हाथ से तोड़ें तो वो मुश्किल से टूटें, एकदम से ना टूट जाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, आप चेक कर लीजिएगा बीच में। और इसके बाद अब हम देख लेते हैं दूसरी चीज़ें। तो ये मैंने कुछ मिठाइयाँ ली हैं छोटे साइज़ की, जैसे कि ज़र्दे में यूज़ होती हैं। इस तरह 2-3 कलर्स में ली हैं मैंने। और इसके बाद ये 1 कप है खोए का, तो ये भी मैंने बाज़ार से मंगवा लिया था। इसके बाद ये कुछ कलर्स लिए हैं, वो पिंक कलर है, ये येलो कलर है और एक ग्रीन कलर है। पिंक है, येलो कलर है, ग्रीन कलर है। अच्छा देखें, 2 प्याली चावल हैं तो 1.5 प्याली चीनी ली है मैंने। और देखें ये चावल को मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखें इस तरह से। ये अभी थोड़ा सा मैं जैसे हाथ से तोड़ रही हूँ तो ये इतनी जल्दी टूट नहीं रहे, यानी कि फिर इसके बाद जब हम चावल को दम लगाते हैं तो उसमें ये बिल्कुल अच्छे से पक जाएंगे। तो अब ये मैंने आधी प्याली पानी ऐड किया है। इसमें मैं 3 चम्मच ऑयल ऐड करूँगी। ये सालन बनाने का जो चम्मच होता है वो नहीं, ये हमारा जो टेबल स्पून होता है उससे थोड़ा बड़ा साइज़ का चम्मच है। ये 3 चम्मच मैंने ऑयल ऐड किए हैं। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी, यानी कि हम शीरा जो बनता है वो बनाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है ताकि वो आराम से घुल जाए इसके अंदर चीनी। तो इसे हम अच्छे से शीरा बना लेंगे, यानी कि शीरी की कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि जैसे वो कहते हैं ना कि एक तार बननी चाहिए, तो वैसे होनी चाहिए। यानी कि थोड़ा सा हल्का सा ये यूँ उठाएं तो वो थिक सा महसूस हो, ज़्यादा थिक भी ना हो। ये ना हो कि आप जब चावल ऐड करें तो वो चावल जुड़ जाएं। तो ये शीरा रेडी हो चुका है। अब इसमें हम थोड़े थोड़े से करके चावल ऐड करेंगे, थोड़े थोड़े से करके। तो ये मैंने इस तरह करके सारे ऐड कर लिए हैं, ये देखें। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कलर। तो कलर थोड़े मैंने लाइट ही रखे हैं। अगर आप कलर ज़्यादा पसंद करते हैं, डार्क कलर के ना पसंद करते हैं, तो आप डार्क कलर यूज़ कर लीजिएगा। मैंने थोड़ा लाइट ही रखा है इन कलर्स को। एक ग्रीन है, एक पिंक है और एक येलो कह लें या ऑरेंज कलर जो होता है वो है। तो अब इसके अंदर मैं ये जो मिठाई हैं वो ऐड कर देती हूँ। तो ये देखिए मैंने सारी इस तरह से ऐड कर दी हैं इसमें। अब इसके ऊपर से मैं इस पर खोया ऐड कर दूँगी, थोड़ा थोड़ा सा करके। इस तरह से हाथ से तोड़ते जाएं और इसे इस पे सारे पे इस तरह से लगा दें। तो अब हम इसे रखने लगे हैं दम पर। ठीक है फ्रेंड्स, तकरीबन 20 से 15 मिनट काफ़ी हैं इसको दम पर रखने के लिए। तो मैं इसे रख देती हूँ और इसके ऊपर कोई वज़नी चीज़ रख दें। 15 से 20 मिनट बाद मिलते हैं। तो ये देखें ये दम हो चुका है। तो अब हम इन्हें आहिस्ता आहिस्ता से पलट लेते हैं और इनको प्लेट में डिश आउट करते हैं और फिर देखते हैं इनका फ़ाइनल लुक। तो ये देखें इनका फ़ाइनल लुक कितने मज़े के लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।